कलाकार है इसलिए हमने इनको चूज किया है। और लक्ष्मण के रोल में विशाल करोड़ा जी ये हमारे यहाँ लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को मिलवाने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है और आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। मैं अब हमारे प्रधान जी से कहूँगा कि आगे पर कार्रवाई करें। प्रधान अर्जुन जी हमारे साथ में हमारे आप श्री सुभाष जी हैं, हमारे महामंत्री हैं। मैं अरविंद कुमार प्रेसिडेंट क्लब की 5 साल और सुभाष भाई ने अभी जो इलेक्शन कराई गगन मलिक जी जो नाम के रूप में, विशाल करोड़ा जी लक्ष्मण के रूप में श्री का। मैं चाहूँगा कि पहले हमारे जो आए हुए गेस्ट हैं कि आज मुंबई से आप लोग आए हैं और मुंबई थंडरस्टॉर्म भी था, टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, फ्लाइट लेट हुई, इसकी वजह से हम आपसे बंधुओं इससे कि पहले मैं कुछ रामलीला के विषय में नई जानकारी दूं। हमारे आए हुए हमारे बीच में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जो तीनों कलाकार हैं और तीनों कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से हैं। ऐसे मंचे हुए कलाकार हैं कि इनके विषय में भाई गगन मलिक जी जो पिछले दिनों भी हमारे यहाँ राम का किरदार निभा चुके हैं, जी टीवी सीरियल के अंदर भी रामायण के अंदर आप राम का किरदार निभा चुके हैं और एक बार में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल, अभी हाल ही के अंदर थाईलैंड के अंदर भी आपने यूनेस्को की तरफ से इंटरनेशनल अवार्ड जो है आपको मिला है। और ऐसे कलाकार निश्चित रूप से जिन्होंने रामायण के अंदर एक राम का रोल किया हो, वो ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई के अंदर इतने बड़े सीरियल के अंदर रामायण जैसे सीरियल के अंदर पहले ही काम कर चुके हैं। तो इस बार भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। मैं इससे कि पहले मैं आपको और जानकारी दूं इस वर्ष की नई मैं चाहूँगा कि हमारे बीच के अंदर आए हुए जो हमारे मोअज़्ज़िज़ कलाकार हैं, मेहमान हैं, जो इस बार अपना किरदार निभाएंगे, वो आपके बीच के अंदर अपनी बात रखें और आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप उनसे भी पूछ सकें और उसके बाद प्रेस की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपसे शुरू करें, राम जी से, बड़े भैया जी से। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पहले बड़े भैया से शुरू कर लें, तो मैं सबसे पहले गगन मलिक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपने विचार रखें। गगन मलिक जी। जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ श्री सुभाष जी के लिए और पवन गुप्ता जी के लिए जो आज से जिनसे रिश्ता आज का नहीं है, कई सालों का रिश्ता है। वही रिश्ता अर्जुन जी से भी है और बहुत ही मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, एक परिवार की तरह हमने काफ़ी साल काम किया है और मुझे लगता है कि मेरा चौथा साल होगा कि मैं लव कुश रामलीला में राम का किरदार निभाऊंगा। आपने मुझे CTV रामायण में राम के किरदार में देखा होगा और संकट मोचन हनुमान सीरियल भी आया है जो कि 3 साल से ऊपर पर चला। उसमें भी राम जी का, कृष्ण जी का और विष्णु जी का तीनों किरदार मैंने निभाए हैं। अयोध्या में भी पिछले 3 साल से दीपोत्सव जो योगी जी करते हैं उसमें भी राम का किरदार निभाने का मौका मुझे ही मिलता है। और लव कुश रामलीला के साथ बहुत ही अच्छा पुराना रिश्ता है। एक दुखद बात है कि आज अशोक जी हमारे बीच में नहीं है। वो भी बहुत मेरे आदरणीय और बहुत प्रिय थे, बहुत कुछ सीखा भी उनसे भी, तो उनको भी मैं आदर अपना सम्मान देता हूँ आज। और आप लोग जो यहाँ पर आज आए, सारी चीज़ें अर्जुन जी ने कहा कि वो आप लोगों के हाथ में ही है कि लोगों तक पहुँचाना करना। अगर आप नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी खबरें लोगों तक पहुँच पाएंगी। इस बार वही रामलीला है, ये हर साल होनी चाहिए। ये जो है रामलीला जो संस्कार है कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हार। एक सिंगल लाइन में रामायण को समझाने के लिए ये लाइन सबसे अच्छी है, ताकि कोई भी धर्म हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी तरह का इंसान हो, कुछ भी हो, ये अच्छे से जान जाए कि अगर वो सत्य की राह पर चलेगा तो उसकी जीत अवश्य है। कठिनाइयां आएंगी, जैसे श्री राम के जीवन में कठिनाइयां ही सामना किया, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई और बहुत सारे संदेश रामायण में दे दिए गए। रामायण एक ऐसा भारत का एपिक है जिसमें हर चीज देखने को मिलती है कि भाई से भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, माँ और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए,
पिता और पुत्र का प्यार कैसा होना चाहिए, दोस्ती कैसी होनी चाहिए, भक्त कैसे होने चाहिए, ऐसे किरदार लक्ष्मण, हनुमान, दशरथ, उनकी माताएं, ये जो आज की तारीख में हमारे संसार में सारी चीजें मिसिंग है। अगर आप देखते हैं आज भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता का कोई आदर नहीं कर रहा, और दोस्तों सिर्फ दोस्ती जो है वो केवल नाम की रह गई है। सच्चे भक्त तो देखने को मिलते ही नहीं है। तो ये जितनी चीजें मिसिंग है, ये जो रामलीला की जाती है, ये चीजें वापस लोगों को याद कराने के लिए की जाती है कि हमारे संस्कार जो हैं वो रामायण से आते हैं। तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए। ये संदेश लेकर हम पूरे भारत में देखते हैं, हजारों लोग तो लाइव ही देखते हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया है, और आपके माध्यम से मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोग इसे देखते हैं और बहुत कुछ सीखकर बाहर निकलते हैं। तो इस बार भी हम आए हैं, हमने ये चीज़ ऐसी है जिसमें हम दिल से करते हैं ये जो रामलीला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सही संदेश है रामायण का वो लोगों तक बड़े अच्छे तरीके से और क्लियर तरीके से, आसान तरीके से आप तक पहुंचे, जिसके लिए अर्जुन जी और पूरे ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छी मेहनत करके जो डायलॉग डिलीवरी है, कई बार माइथोलॉजिकल क्या होता है कि लोगों की समझ में नहीं आता, उसे थोड़ा सा सरल बनाकर कि जो आम जनता है वो भी इसको समझ पाए, उस तरीके से डायलॉग्स जो हैं इस बार तैयार किए गए हैं, और बहुत सारी नई चीज़ें वो मैं चाहूँगा कि अर्जुन जी स्वयं बताएं। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बार फिर से ये मौका मिला है श्री राम का किरदार निभाने के लिए, और इसके लिए मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी हर बार की तरह ये रामलीला सक्सेसफुल रहेगी और लोग इसे सराहेंगे और पसंद करेंगे। धन्यवाद। वाइस प्रेसिडेंट हैं सत्यभूषण जैन जी भी हमारे बीच के अंदर आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। साथियों, मैं गगन जी के बाद हमारे बीच के अंदर माँ सीता के रूप के अंदर स्वीटी जी हैं, रूप से भी आप जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी आपकी म्यूजिक एल्बम भी हैं। आप भी हमारे बीच के अंदर हैं जो इस वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर माँ सीता का किरदार निभाएंगी गगन मलिक जी के साथ। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी अपने विचार रखें। मैं तो ये भी चाहूँगा कि दो पंक्तियाँ सबके बीच हैं, तो कहीं गाकर भी सुनाएं, एक नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करें। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है, और पहली बात तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इस बार मुझे लव कुश रामलीला में, जो भी हमारी दिल्ली की बहुत ही बड़ी रामलीला है, बहुत ही बड़ी रामलीला है, उसमें मुझे माता सीता जी का किरदार करने को मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे अर्जुन सिंह जी जो हमारी रामलीला के प्रेसिडेंट हैं, और पवन गुप्ता जी का, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना है, और स्वयं राम जी जो हमें, राम जी स्वयं अपने किरदार के लिए इंसान को चुनते हैं, तो माता सीता जी का इतना आशीर्वाद है कि मुझे ये रोल इस बार करने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने अयोध्या की रामलीला में भी माता सीता जी का किरदार किया है, और इस वर्ष दोबारा मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं सीता जी का किरदार करूं। जब भी हम कोई ऐसा किरदार करते हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं, और रामायण हमारी जो हिस्ट्री है, माइथोलॉजी भी नहीं कहूँगी मैं, हमारी हिस्ट्री है, सच है वो, और उससे जब लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी होती है तो हमारे ऊपर और भार आ जाता है कि अब हम इस रोल को इतनी शिद्दत से निभाएं कि किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वही मैं प्रयास करूंगी कि मैं इस किरदार को अपने अंदर इतना ढालूं कि लोगों को सच में ऐसा नजर आए कि हाँ मैंने कुछ तो सीता जी का किरदार निभा पाया है। बाकी मैं सिंगर हूँ, मैंने मास्टर्स किया है म्यूजिक से, प्रोफेशनली सिंगर हूँ। मैंने 2 साल थिएटर किया है मुंबई से, और उसके बाद मैंने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई भी करी है संगीत में। तो राम जी के लिए मैं 2 लाइनें कुछ सुनाना चाहूँगी आपको। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे
जी ने बहुत ही सुंदर भी आप लोगों के सामने रखा। से गुजारिश है कि 2 मिनट वे भी अपने विचार रखें। सबको मेरा नमस्कार। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं अभी लोगों से यहाँ सीधे पहुँच और इस बार भी जो रामलीला है बहुत भव्य होगी। अर्जुन जी ने बताया था कि जो आश्रम विश्वनाथ मंदिर के जीजा माँ राजा बेटा जैसी अनेक टीवी सीरियल और फिल्मों के अंदर आपने दमदार किरदार निभाया है। फिल्म मिसिंग ऑन ए वीकेंड में भी आपने अभिनय किया है और आप देख सकते हैं कि राम भी हमारे बीच में है, सीता भी है, वाकई लक्ष्मण लग रहे हैं। और आज लक्ष्मण का किरदार जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में निभाएंगे। मैं निशांत अरोड़ा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपने विचार रखें। जय श्री राम सबको। सबसे पहले मैं अरुण जी, पवन जी और सुभाष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है क्योंकि हम बचपन से सभी लोग देखते आए हैं कि रामायण एक, जैसे गगन जी ने बोला कि आजकल भाइयों भाइयों में नहीं बनती है, लेकिन वो सदियों से चला आ रहा है कि वो अगर बन जाए तो बस फिर कुछ कहना ही नहीं है। और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लाइव करेंगे, तो आई होप ऑल द बेस्ट एवरीवन कि हम लोग अच्छे से करें। बस थैंक यू सो मच। जिसको सवाल पूछना होगा वो हाथ उठाएंगे, माइक उनके पास चला मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। प्रिय मित्रों और मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं, लव कुश रामलीला कमेटी के पवन जी, सत्यभूषण जी, भाई सुभाष गोयल जी, गगन जी, स्वीटी जी, निशांत अरोड़ा जी। मित्रों, इस बार की रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी जो कि विश्व विख्यात है, 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक होगा। दशहरा पर्व 24 अक्टूबर को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी की अपनी एक पहचान रही कि हर साल कुछ न कुछ नया करना है। इस बार भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हमने बहुत सारी चेंजेस की है, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और इस नएपन के अंदर हमने इस बार लगभग 150 कलाकार जो हमारे दिल्ली से लोकल हैं और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार रहेंगे, डांस ग्रुप रहेंगे, लगभग 250 कलाकार जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभाएंगे। आपने पिछले दिनों देखा कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी यहाँ पर किरदार किया, क्रिकेटर ने भी किरदार किया, IAS ऑफिसर्स ने भी किरदार किया और इस बार भी अनेक केंद्रीय मंत्री और क्रिकेटर से हमारी बात चल रही है, वो भी इस वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। रामलीला एकदम बिल्कुल नई टेक्निक तरीके से दिखाई जाएगी। टेक्निक का बहुत बड़ा सहारा लिया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर चाहे वो हमारा लाइट हो, साउंड हो, 3D मैपिंग हो, सभी चीजों का इतना इफेक्ट जो है दिखाई देगा। क्योंकि जितने भी चैनल्स के ऊपर रामलीला जाएगी तो उसको लगे कि हम जो जी टीवी के ऊपर देखते थे या दूसरे चैनल्स के ऊपर हम रामायण को देखते थे, वही रामायण जो है आज लव कुश रामलीला कमेटी दिखा रहा है। हमारा मकसद आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको हम भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, परिवार के अंदर किस तरह परिवार जोड़ने की कला वो रामायण के अंदर देखने से मिलती है। गगन जी ने बहुत ठीक कहा है कि आज की स्थिति ये हो गई है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है, परिवारों के अंदर संस्कार नहीं रहे। रामलीला एक ऐसी चीज है जिससे कि हम परिवारों के अंदर संस्कार दे सकते हैं, परिवार को जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भरत जी का कितना बड़ा त्याग है। भरत जी ने उस राम के सिंहासन पर जिस पर वो बैठकर 14 वर्ष तक राज्य कर सकते थे, उस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे, बल्कि चिटाई बिछाकर जमीन के ऊपर 14 वर्ष तक एक वनवासी की तरह उन्होंने 14 साल निकाले। ये होता है त्याग, ये होता है सैक्रिफाइस। तो रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें परिवार को जोड़ने की कला रामायण के अंदर है। इसी तरह हमने लव कुश रामलीला कमेटी को हम आने वाली नौजवान पीढ़ी को, बच्चों को वो संस्कार देना चाहते हैं कि परिवार जुड़ सके, परिवारों के अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत हो सके। यही लव कुश रामलीला कमेटी का हमारा मकसद है। लव कुश रामलीला कमेटी जहां लाल किले मैदान से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित करती है, इसके साथ साथ
देश और विदेश से बहुत सारे विदेशों से इन्वेस्टर्स भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आते हैं। और पिछले बार जो जितने इन्वेस्टर्स आए और जितने फॉरेन डिग्नेटरीज रहे, उनकी बातचीत के अंदर एक चीज और निकल कर आई कि लगभग 4 कंट्रीज, जिसके अंदर दुबई भी है, कनाडा भी है, अमेरिका भी है और लंदन भी है। हमारा ये प्रयास है कि रामलीला अभी तक तो कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड में देखी जाती थी। इन 4 कंट्रीज से भी जो बातचीत चल रही है, हम इसको विश्व स्तर के ऊपर, विश्व के नक्शे के ऊपर लव कुश रामलीला कमेटी को ले जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर पता लगे कि लव कुश रामलीला कमेटी जो अपना किरदार निभा रही है और वहाँ के भी भारतीय मूल के लोग हो या वहाँ के रहने वाले निवासी हो, सबके अंदर वो संस्कार आ सके, एक परिवार की तरह पूरी दुनिया के अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत जाग सके। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने लव कुश रामलीला कमेटी को लाल किला मैदान के अंदर एक भव्य रामलीला हम बना रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा फिल्मी दुनिया के कलाकार, चाहे वो जॉन इब्राहिम रहे हो, चाहे वो अक्षय कुमार रहे हो, चाहे वो और भी दूसरी हमारे कलाकार रहे हैं, वो कलाकार चाहे गोविंदा रहे हो, अजय देवगन रहे हो, प्रभास रहे हो, सभी लोग जो है लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आते रहे हैं। इन सब लोगों ने लव कुश रामलीला कमेटी को आकर अपना आशीर्वाद, प्रेम, प्यार, सहयोग दिया है। और इस बार भी आप देखेंगे कि बहुत सारे नई चीजें, नई टेक्निक आपको लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर दिखाई देगी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुत्रों के अंदर हमारी ये कोशिश है, अभी से रिसर्च चल रही है कि हम लेजर शो से इस बार बड़े बड़े शो दिखा सकें, जिससे कि पोल्यूशन भी कम हो, शहर के अंदर एक वातावरण की साफ सुथरा बन सके। और आप भी अपने परिवार के साथ लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आइए। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि आपके प्रयास से एक माहौल बनता है, आपके प्रयास से दिल्ली राममय होती है, आपके प्रयास से जो परिवार हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं, रामलीला को देखते हैं। आपके अखबार के माध्यम से, आपके यूट्यूब के चैनल से, आपके डिफरेंट वेब से लव कुश रामलीला कमेटी को आपने बहुत कुछ आगे दिया है, आपका आशीर्वाद मिला है। मैं समझता हूँ इसी तरह आपका आशीर्वाद, प्रेम, प्यार, सहयोग मिलेगा तो लव कुश रामलीला कमेटी और ज्यादा संस्कार दे सकेगी और ज्यादा काम कर सकेगी। हम लोगों का हौसला भी बढ़ेगा और फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले कलाकारों का भी हौसला बढ़ेगा और ज्यादा तरीके से हम दिल्ली को राममय कर सकेंगे, देश को राममय कर सकेंगे, देश में एक अच्छा वातावरण बना सकेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी पहले कि आप कुछ क्वेश्चन पूछें, हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं, हम इनका स्वागत भी करना चाहेंगे। मैं परवीन जी से कहूँगा कि एक पटके लेके आए और हमारे आए हुए तीनों मेहमानों का और हमारे रामलीला के ऑफिस बियरों का सभी का स्वागत किया जाएगा। भाई सुभाष जी से अनुरोध है कि एक एक पटका पहनाकर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के आए हुए कलाकारों का स्वागत करेंगे। भाई सत्यभूषण जी, लक्ष्मण जी को, पवन जी, सीता जी को स्वागत करेंगे। अब आप सब लोग जो है, जो भी आपके प्रश्न हो, चाहे हमारे कलाकारों से हो या हमसे हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। सर नया क्या रहने वाला है इस बार, वो थोड़ा देखिए, जहाँ तक नएपन की बात है, लव कुश रामलीला कमेटी हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लाती है। इस बार हमने रामायण के सीनों के अंदर ऐसा लगेगा रामलीला देखते वक्त कि जैसे बिल्कुल जिंदा सीन यहाँ पर हो रहे हैं। और उन सीन के अंदर जो बहुत सारी भाषा ऐसी थी, जो भाषा संस्कृत के अंदर थी या दूसरी भाषा आदि के अंदर थी जो बोली जाती थी, उस भाषा को हमने बिल्कुल निकाल दिया है और बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर जो है रामलीला देखने को मिलेगी। क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी को भी नहीं समझते ठीक तरीके से, वहाँ पर अगर कहीं इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ा है तो उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। और रामायण रामलीला जिस वक्त देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जीवन
रामलीला देख रहे हैं और इस जीवंत रामलीला के अंदर टेक्निक का बहुत बड़ा सहारा लिया गया है, क्योंकि जो बच्चों को चाहिए, जो जनरेशन को अट्रैक्ट करने की चीजें चाहिए, उन चीजों का भी हमने मिश्रण किया है जिससे कि रामलीला को और ज्यादा जीवंत बनाया जा सके। रावण और हनुमान के लिए सर कौन से किरदार है, थोड़ा वो देखिए, अगर सारी चीजें आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे तो मैं समझता हूँ फिर दूसरी और तीसरी नहीं कर पाएंगे। आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए, उसके अंदर हनुमान जी भी आपके सामने होंगे और तीसरी प्रेस के अंदर रावण के परिवार के सभी लोग भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हेलो, सीमा धवन फ्रॉम प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट। जय श्री राम। मेरा सवाल गगन जी से है। गगन, आप काफ़ी देर से एक राम जी का कैरेक्टर तैयारी है। So how challenging is it to get into this character every time with your new touch? देखिए जी, मैं क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैं कई सालों से कर रहा हूँ, आप मेरे लिए उतनी मुझे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता किरदार में जाते हुए। लेकिन ये समझिए कि जो जब हम लाइव रामलीला की बात करते हैं तो वहाँ गलती अगर आपने एक बार कर दी तो वो उसको आप वापस ठीक नहीं कर सकते। शूटिंग में आप कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। और जब इतने बड़े कोई किरदार आप निभाते हैं, भारत में श्री राम का आप किरदार निभा रहे हैं, तो कितने सारे लोगों की आस्था, वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें एक राम वो देखते हैं। किरदार किस तरीके से निभाया जाए, जब आप उनके सामने खड़े हैं तो उनको वाकई में उनके राम दिखें। तो ये जो भार है हमारे कंधों पर, ये एक बहुत बड़ा भार रहता है जिसे हम बड़ों का, श्री राम का, सबका आशीर्वाद प्राप्त करके उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये चैलेंज हमेशा से रहा है, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और आशीर्वाद से पूरा किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरा नाम लवी है, मैं फिल्मी बीट से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज भी होंगी, हमें लगेगा कि हम बिल्कुल जीवंत रामायण देख रहे हैं। लेकिन जब राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं, अगर मैं बात करूँ फिल्मों की, तो आदि पुरुष में जो कैरेक्टर आया जो प्रभास का, उसको लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। उसमें भी यही कहा गया था कि टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं, हम लोगों को पसंद आएगा, आज की जनरेशन के लिए है। तो मेरा गगन जी से पहले सवाल है कि उस चीज़ को आप कैसे कोप अप करेंगे? कोई प्रेशर है उस तरह का कि ऐसा कुछ ना हो जाए? नहीं, उसका मैं आपको क्लियर कर दूं। प्लीज प्लीज। देखिए, प्रभास जी हमारे यहाँ लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में खुद आए और हमने आदि पुरुष की प्रमोशन भी की। बेसिकली चीज क्या है कि रामायण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर रामायण के कंटेंट्स को गलत बोला जाएगा और उसको छेड़ा जाएगा तो उसको ना जनरेशन पसंद करेगी, ना हम रामलीला के लोग पसंद करेंगे, उसको हम पसंद नहीं करेंगे। तो किसी भी कंटेंट से अगर कहीं भी कोई छेड़छाड़ करता है तो वो मुनासिब नहीं है और उसका हम विरोध करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो रामायण और ग्रंथ के अंदर चीजें हैं वही चीजें होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर हम उसको गलत तरीके से किसी चीज को परोसेंगे तो उसका गलत इफेक्ट जाएगा समाज के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने भूल की थी, उन्होंने भी खुद इस बात को माना है कि इसके कंटेंट्स को वो चेंज कर रहे हैं और कंटेंट्स के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी को उसमें दिखाया गया है उसका भी हम समर्थन नहीं करते। एक सवाल मेरा। मैं ज्योति साधना टीवी से। मेरा भी इसी से रिलेटेड एक सवाल है। आपने कहा कि भाषा में थोड़ा सा चेंज होगा, आपने कहा कि इंग्लिश के शब्दों का यूज़ भी होगा, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस चीज़ को लेकर जनता कहीं ना कहीं विरोध कर सकती है कि उस समय में, चाहे समय की बात करें या भाषा की बात करें, क्योंकि हिंदी, अवधी और इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो क्या ये नहीं लगता? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर रामलीला को अगर हम उसी अवधी भाषा में और संस्कृत भाषा के अंदर चलते रहेंगे तो नौजवान पीढ़ी के बच्चे ना अवधी पढ़ते हैं ना संस्कृत पढ़ते हैं। आज ज्यादातर स्कूलों के अंदर इंग्लिश पढ़ते हैं और अब हम रामलीला को लंदन में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ के इंग्लिश लोगों को हिंदी की, अवधी की ये रामलीला समझ में आएगी? अगर हम किसी भी कंसेप्ट को अगर सारी दुनिया के अंदर ले जाना चाहते हैं, रामायण को ले जाना चाहते हैं, उन संस्कारों को ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें शब्दों का ही चेंज है। और शब्द ऐसे नहीं है, बात वही है, उसका मीनिंग वही निकलेगा, चाहे वो इंग्लिश के वर्ड हो हमारे, चाहे वो हिंदी के शब्द। तो मैक्सिमम जो रामायण है वो हिंदी के अंदर ही है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो अवधी या संस्कृत के अंदर जो नहीं समझ में आते, उनको सिर्फ हमने इंग्लिश के अंदर डाला है।
शब्द नहीं होंगे, मतलब उनके कहने का खाली अनुवाद किया उसमें जो आदि पुरुष में वर्ड सब यूज हुए थे हेलो सर, वो याशिका नहीं फ्रॉम होंगे। हिंदुस्तान दर्पण। सर, जैसे कि हमने देखा कि आपने जिक्र किया है कि इस बार जो युद्ध होगा राम और रावण का वो क्रेन्स पे किया जाएगा, तो थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बता दें। देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो हमारा ग्राउंड है, लाल किले का ग्राउंड है, जो कि लाल किले के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसके अंदर हम दोनों साइड्स के ऊपर क्रेन लगाते हैं। वो क्रेन की हाइट जो है 100 फुट से ऊपर जाती है, 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट तक जाती है और दोनों साइड के ऊपर 2 क्रेन लगती है। जब राम रावण का युद्ध शुरू होता है तो एक तरफ क्रेन के अंदर राम होते हैं और दूसरी साइड के ऊपर रावण होते हैं। लगभग जो है 200 फुट दूर रहते हैं और 200 फुट दूर से जब वो दोनों रथ ऊपर हवा के अंदर होते हैं तो इधर से रावण की टीम और इधर से राम की टीम एक दूसरे को ललकार रही है। तो उस वक्त जो हवा के अंदर जो दोनों को सीन दिखाई देगा वो सारा हवा के अंदर आपको सीन दिखाई देगा। इसी तरह सीता हरण का जो सीन दिखाई देगा वो आपको हवा के अंदर दिखाई देगा। हनुमान जी जो दिखाई देंगे आपको हवा के अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो क्रेनों का सहारा लिया जाता है ये कमर्शियल क्रेनिंग है और इसी के अंदर जो है बड़े बड़े रथ लगा के और वो हवा के अंदर ले जाते हैं। और निश्चित रूप से अगर वहाँ पर 50,000 लोग होते हैं तो उस वक्त उस हवा के सीन के ऊपर 50,000 मोबाइल जो है वो वीडियो बना के लाइव कर रहे हैं। तो हमें भी इस चीज़ की खुशी होती है कि कम से कम 50,000 1 लाख आदमी बैठा हुआ दशहरे वाले दिन आज उन हवा के सीनों के अंदर उसका भी आनंद ले रहा होता है। चीज़ वही है लेकिन उसको नई टेक्निक के साथ पेश किया है। हेलो सर, मैं NS मीडिया से पारस गुप्ता हूँ और सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने प्रदूषण के ऊपर बात करी है तो रावण के अंदर जो पुतला बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई और उसमें पटाखे की क्या लवकुश रामलीला इस बार करने वाली है? जैसे पिछले साल कुछ कम पटाखे थे, क्या इस बार पटाखे लवकुश रामलीला लगाई? देखिए, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस आती है और पिछले दिनों तक ये था कि जो बम पटाखे लगाए जाते थे वो जंगल थे, उसके बाद वो ग्रीन पटाखे आ गए और जब 10-10 हज़ार गोले जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में लगते थे तो ग्रीन पटाखों के अंदर कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि 10,000 की बजाय आप 3,000 लगाएंगे। तो डे बाय डे वो पोल्यूशन को कम करते जा रहे हैं और पिछली बार तो हमने यहाँ तक की टेक्निक का इस्तेमाल किया था कि बम पटाखों के साथ साथ बहुत कम तादाद रखी थी। पिछले साल के साउंड ट्रैक को उठाकर जिस वक्त रावण का पुतला जल रहा था उस साउंड ट्रैक को साथ में चलाया था। लोगों ने यही समझा था कि ये बम पटाखे चल रहे हैं, हकीकत के अंदर वो बम पटाखे नहीं थे। सर, इस बार जो पुतला दहन करेंगे आप उसमें विशेष अतिथि के रूप में किसको बुला रहे हैं इस बार? पुतले के विषय में क्या है? जो दशहरा पुतला दहन होता है सर, उसमें आप किसी न किसी VVIP को बुलाते हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया ना, हम सभी लोगों को इनवाइट करते हैं। राष्ट्रपति भी आते रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आते रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आते रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते रहे हैं और सभी पार्टीज के लोग आते हैं। तो ऐसा अभी डिसाइड नहीं है कि कौन आएगा, हमारा कौन मुख्य अतिथि होगा। इन्विटेशन हमारा सभी को गया है और इसके अंदर से उस वक्त के अंदर जैसी जिस व्यक्ति की सहूलियत होगी उसके हिसाब से लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर आएगी। लीला का स्टेज किस प्रकार से होने वाला है इस बार और पुतलों की हाइट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि पुतलों में इस बार हमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? देखिए, पुतले जो है वो हम आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया ना कि हम हाई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी फाइनल नहीं होता है। तो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके बारे के अंदर जानकारी देंगे और उस वक्त आपको रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण के सभी आर्टिस्ट भी आपको मुंबई नगरी से जो आएंगे वो भी आपको मिलेंगे। मेरा सवाल अर्जुन जी और गगन जी दोनों से है कि आप दोनों लंबे समय से रामलीला से जुड़े कि जैसे भी पिछले कुछ दिनों में फिल्मों में जो है वो तकनीक दिखाने के चक्कर में तथ्यों से खेला जाता है, लेकिन अभी आदि पुरुष में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने गलतियां पकड़ी हैं कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो श्रेय जो है वो रामलीलाओं को जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में जो प्रभाव है कि लवकुश रामलीला जैसे तथ्यों से नहीं खेला जाता, तो इन रामलीलाओं का कितना बड़ा रोल है बच्चों की अपब्रिंगिंग में? और जैसे उन्होंने पॉइंट आउट करेगी ये मिस्टेक्स है, तो आगे आने वाले टाइम में कैसे रामलीलाओं को बढ़ावा इस चीज़ का? देखिए, दिल्ली के अंदर पहले चंद रामलीलाएं होती थी। आज दिल्ली के अंदर रामलीलाओं का साइज बहुत बड़ा हो गया है। आज हर गली मोहल्ले के अंदर रामलीला हो रही है। तो हमने एक रामलीला महासंघ भी बनाया हुआ है, उसमें हम सारी दिल्ली की तमाम रामलीला कमेटी के ऑफिस बियर्स को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इस पर चर्चा होती है।
लेकिन जहाँ तक तथ्यों की बात है, जो आपने कहा कुछ बच्चों में पकड़ा है, उसका कारण भी यही है कि बच्चों के अंदर कुछ संस्कार है। उन बच्चों ने कहीं ना कहीं टीवी के ऊपर या रामलीला के अंदर उन चीज़ों को देखा है। तो ये तो और ज़्यादा खुशी की बात है। अगर बच्चे उस छोटी छोटी कमियों को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा, जहाँ गलतियाँ होंगी उसमें सुधार होगा, और इस किस्म की गलतियाँ जिन लोगों ने की है तो निश्चित रूप से उसकी सजा भी उनको मिली। उसको आप देख भी रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज संस्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है और उसमें रामलीला का बहुत बड़ा रोल है। मेरा सवाल गगन जी से है कि आपने अब तक जो भी रोल किए हैं वो राम के ही किए हैं, रामायण से जुड़े हुए करे हुए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एज अ विलन रावण के तौर पर आप करें तो उसमें आपका किरदार किस तरीके का होगा? रोल तो मैंने ऐसा नहीं है, मैंने भगवान बुद्ध का भी किया है। श्रीलंका की सबसे बड़ी आज तक की जो फिल्म है जिसने कई पुरस्कार जीते हैं, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन से भी जीते हैं, उसमें भगवान बुद्ध का किरदार भी मैंने निभाया है और नॉर्मल किरदार भी निभाए हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर रोल के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा किरदार के लिए एज एन एक्टर अगर आप मुझे कोई भी रोल देंगे तो मेरा काम है उस पर मेहनत करना और उसे अच्छे से निभाना। लेकिन ये डायरेक्टर का काम होता है, प्रोड्यूसर का काम होता है कि देखना कि ये आदमी इस रोल के लिए सूट करेगा या नहीं। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये आदमी लाना, अभी आप सब लोगों ने प्रभास की बात की या वहाँ पे हनुमान की बात की या और जितने भी किरदार थे, ये भी एक बहुत बड़ी चूक है कि कौन सा किरदार किस कैरेक्टर में सही फिट होना चाहिए। मैं उसकी भी इस चीज़ में थोड़ी सी चूक मानता हूँ। मुझे लगता है कि उस लेवल को लेकर भी जितने भी हम जो बातें कर रहे हैं वो बातें सारी जायज़ है कि ये कोई कहानी नहीं है जिसके साथ आप लिखते और आप खेल सकते हैं। एक ग्रंथ है जो लिखा जा चुका है और बड़े सारे लोगों को कंठस्थ है, उनको मालूम है कि किस मौके पर कौन सी लाइन आने वाली है, तो उसके साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। ना ही आप पेंटिंग में, पोस्टर में, किसी भी रूप में, मूर्तियों में जब आप श्री राम को देखेंगे तो वो लोगों के मन में बस चुके हैं। आप उनकी तस्वीरों को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। सरल बनाना शब्दों में कि लोगों को समझ आ सके, ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन शब्दों के अंदर कड़वाहट लाना या गंदापन ले आना या मतलब खराब भाषा का इस्तेमाल कर देना वो गलत है। मर्यादा में रहना, जब रामायण की बात आती है तो मर्यादा सबसे पहले है, जब राम की बात आती है तो मर्यादा सबसे पहले है। अगर आप मर्यादा से खेल गए तो समझ लीजिए वहां पर वो रामायण के साथ नोटिस नहीं होगी। रामलीला जो हम लोग करते हैं, फिल्म देखेंगे तो हम फिल्म टिकट लेकर फिल्म देखी, सोशल मीडिया पे देखी, आप उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। आज इतनी सारी जो रामलीलाएं हो रही हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, वो क्यों उनके साथ लगाव करते हैं? वो इसलिए लगाव करते हैं क्योंकि वो उन रामलीलाओं का अपने आप को हिस्सा मानने लग जाते हैं। आप देखेंगे कोई धनुष लेके आया, कोई भाला लेके आया, कोई जुलूस में साथ चला, तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ रिश्ता बना के रखते हैं। ये ब्यूटी है रामलीला की, जो कि ये की जाती है। और लव कुश रामलीला तो भारत की सबसे बड़ी रामलीला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सोच समझ के की जाती हैं और बहुत सोच समझ के की जाएंगी ताकि लोगों तक सही संदेश पहुंच सके। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मेरा नाम आयुषी कौशिक है। सर, मेरा सवाल राम जी से है। मेरा ये सवाल है कि भगवान श्री राम जी का जो किरदार है, इतना शांत स्वभाव है, इतनी शालीनता से वो बोलते हैं, तो इससे आपके जीवन में, असल जीवन में क्या बदलाव आया? आपने क्या बदलाव किया? जब आप इतने बड़े किरदार करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, ये बात सत्य है। उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में अरुण गोविल जी हैं। आज मैं भी आंखें बंद करके सोचता हूँ कि राम कैसे होंगे तो मुझे अरुण गोविल जी दिखाई देते हैं। और उनके भी अपने निजी जीवन में भी आज की तारीख में हम जब देखेंगे तो वो किस राह पर चल रहे हैं, उनका जीवन भी पूरा बदल गया। तो ये बदलाव तो आपके जीवन में आते हैं क्योंकि जब आप इस तरह के किरदार निभाते हैं तो आप उसकी तैयारी करते हैं। जब तैयारी करते हैं तो उस किरदार को डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं, जो कि आप वैसे कभी नहीं करेंगे। जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो सारी क्वालिटीज हम लोगों तक दर्शाना चाहते हैं कि वो हमें राम का रूप ही समझें। तो जब हम वो सारी क्वालिटीज पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ये लाजमी है कि आपके जीवन में आपको सत्य
होनी शुरू हो जाती है, सही चीज़ों की पहचान शुरू हो जाती है और धर्म की राह पर कैसे चलना है ये भी समझ में आता है। तो बहुत बड़े बदलाव आते हैं जीवन में। तो मेरे जीवन में भी वैसे बदलाव आए हैं। मैं भी आई थिंक मुझे लगा पहली बार जब मैं राम बना था तो मुझे लगता है कि मैं 9 या 10 साल का था। जी, मेरा नाम दीपिका तिवारी है, मैं उत्तम माल से हूँ। मेरा प्रश्न राम से है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में दिल्ली की रामलीला मैदान में आ रहे हैं, इसे लेकर आपकी क्या तैयारियाँ और आपका अपना क्या विचार है? क्योंकि राम भाव से जाने जाते हैं, सहनशीलता, त्याग, करुणा, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया कि ये आपके कंधों पर बहुत बड़ा भार होता है, चाहे आप 10 बार निभा लिया हो आपने ये किरदार को, लेकिन जब भी आप सामने आते हैं, रामलीला और फिल्म का एक डिफरेंस है। अगर मैं लाइन बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मैं उसको रेटिंग कर सकता हूँ। जब हम लाइव रामलीला की बात करते हैं, वो भी भारत की सबसे बड़ी रामलीला जो और कितने सारे देशों में जाती है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा होमवर्क कितना स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हम सही तरीके से वो चीज़ सामने पेश कर पाएंगे। वो किरदार को हम अच्छे से अपने अंदर बसाते हैं। हम चाहते हैं कि जब किसी से बात करें, उस दौरान में जब किसी से बात हो, किसी के साथ किसी भी तरीके का जनरल पब्लिक के साथ भी जब बात हो, तो उनको उस किरदार की छवि उस इंसान में नजर आनी शुरू हो जाए। इस तरह की तैयारी हम करते हैं। और वैसे भी बहुत सारे बदलाव मेरे अंदर आ ही चुके हैं, वो शांत भाव आ ही चुका है, तो मुझे लगता है कि आने वाले में मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मेरा सवाल अर्जुन जी सर, सब गगन सर अभी हो और जाएगा, आपके पास माइक आएगा। राम और सीता के बारे में हम सब ज़्यादातर जानते हैं क्योंकि वो मेन पात्र हैं रामायण के। मैं निशान सर से सवाल करना चाहूँगी, लक्ष्मण और उर्मिला का जो कैरेक्टर है रामायण में, उससे हम लोग इतने वाकिफ नहीं हैं। हमें पता है कि उनका बलिदान बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इतनी बातें नहीं होती हैं। और दूसरा, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट फील्ड से हूँ, तो आदि पुरुष में जो लक्ष्मण बने थे, उनके कैरेक्टर से भी किसी ने ऑफकोर्स ना कनेक्ट नहीं किया था। रावण की लंका काली, अजीब अजीब सी चीज़ें जो कभी रामायण में हुई ही नहीं। माता सीता के गले पर कभी कोई चीरा नहीं लगा था, लेकिन उसमें ऐसा हुआ। तो लक्ष्मण और उर्मिला का पहला सवाल यही है कि उनके कैरेक्टर्स को आप कैसे जस्टिफाई करें, क्योंकि उनके बारे में हम लोग को इतना ऑलरेडी नहीं पता है जितना मुझे लगता है। दूसरा, आदि पुरुष में जो कैरेक्टर्स थे अपार्ट फ्रॉम राम एंड सीता, उनके बारे में आपका मैं ख्याल जानना चाहूँगी। मुमकिन है कि उन्होंने देखी ना हो। ये अच्छा सवाल है एक्चुअली कि आपने आदि पुरुष देखी है सर? जवाब मैं आपको बहुत अच्छा दे सकता प्लीज प्लीज और दूसरा जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमारे गगन जी मिले, ये देश के प्रधानमंत्री को भी भगवान के रूप में आशीर्वाद दे चुके हैं। सर उन्होंने बोल ही दिया ना, गोविंद सर को एकदम ऐसे ही आता है हमारे दिमाग में। ये आपका प्रश्न बहुत खूबसूरत प्रश्न है। ये प्रश्न सब जगह उठाया गया क्योंकि जो उर्मिला का बलिदान था वो भी सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है। सीता जी तो राम जी के साथ चली गई, लेकिन उर्मिला 14 साल उनसे बिछड़ कर रही। वो इतना बड़ा त्याग था जो लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन जब हम इस तरह के किरदार की बात करते हैं, तो जिस दिन कोई रामायण या रामलीला उर्मिला के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, तो उसको अलग तरीके से दर्शाई जाएगी। तब ये सारे बलिदान लोगों के सामने आएंगे। हमारी चर्चा इस विषय में भी अर्जुन सर से हुई थी कि कहीं ना कहीं इस बात का हम वो उल्लेख जरूर करें, ताकि जो उर्मिला का भी बलिदान है, जो उसने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो भी लोगों के सामने तक आ सके। जैसा कि हमें मालूम है, लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। उनकी ये ड्यूटी थी, उनका फर्ज था कि हर समय प्रभु की रक्षा करना। वो उनसे जुदा नहीं हो सकते, चाहे वो कितना भी उसके बड़े उनको बलिदान देना पड़ जाए उसको। तो वो बलिदान उनका इस तरीके से देखा जा सकता है कि उनकी मजबूरी थी, वो तो उन्होंने करना ही था क्योंकि पीछे से लिखा हुआ था। लेकिन उर्मिला के बलिदान की हम सराहना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं, हम ऑलरेडी बात चर्चा में है इस चीज़ के लिए कि वो भी लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि वो भी प्रशंसनीय बलिदान है जो लोगों के समक्ष आना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम नहीं है। सर आज